Let's good afternoon, dear students. गुड आफ्टरनून। लास्ट सेक्शन में कहाँ पर थे बेटा हम लोग? इंटीग्रेशन डिफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया था। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया। ओके, Yes. चलो और थोड़े बेसिक मैथमेटिक्स के टिप्स कर लेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग फिर विल ट्राई टू एंटर इनटू द टॉपिक। सो कीप द नेक्स्ट रीडिंग अगेन राइट नाउ फॉर मी। मैथमेटिकल टूल्स जो थोड़े बहुत काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, सो दैट विल बी ट्राइंग टू डू इट आउट। और जल्दी जल्दी से बोलो, आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिकली। फर्स्ट वन है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है किसी को? यस सर। चलो, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, बेसिकली फास्टली रिवाइज कर रहा हूँ स्पेशली फॉर बाईपीसी स्टूडेंट्स, ये कंपलसरी यूज होता है अपने को काइनेमेटिक्स में हर जगह। काइनेमेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं a इंटू योर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू योर ए सी डिवाइडेड बाई योर 2a, ठीक है ना? सो दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं राइट नाउ, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग के पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के फॉर्म में है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस r माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय योर 2 इंटू a, वेयर a and b आर कांस्टेंट्स बेटा, वेयर a and b आर कांस्टेंट्स। मान के चलो कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू कितनी हो गई? 4। कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a की जगह 1 है, b की जगह 4 है और c की जगह क्या है बेटा? c इज इक्वल्स टू योर माइनस 5। कंपेयर कर सक रहे हो, इस इक्वेशन से कंपेयर करो आप बेसिकली, इसको इससे इक्वेट कंपेयर करो। तो a की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग? 1, b की जगह क्या है? 4 और c की जगह क्या है? माइनस ऑफ योर c। अब x की वैल्यू निकाल दो सीधा सीधा, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा इसमें? x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस और योर माइनस अंडर रूट ऑफ योर b स्क्वायर 4 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 16। दिस वन इज नथिंग बट योर प्लस 4 होगा क्योंकि c की वैल्यू माइनस 5 है, तो 1 into your 5 divided by 2 times of your a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1, ठीक है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास x इज इक्वल्स टू f x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस और योर माइनस अंडर रूट हो गया 36 डिवाइडेड बाय योर 2, यानी इसको और कैसे ले सकता हूं मैं? दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस और माइनस ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना बेटा। सो दिस आई कैन राइट द आंसर राइट नाउ इन द टू फॉर्म्स। तो x हो सकता है इधर x इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 5 एक आंसर हो सकता है, या x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 मतलब 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने का मेरे पास? 1। तो इसके भी अपने पास कितने आंसर आ सकते हैं? 2 आंसर आ सकते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस 5 हो सकता है या x इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है,
ठीक है ना। एक बार जल्दी से देख लो फिर से एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर फॉर्म है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 5 इज 0, तो ए की वैल्यू हो गई मेरे पास 1, बी की वैल्यू हो गई 4, सी की वैल्यू हो गई -4। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वैल्यू इधर -5 हो सकता है या एक्स इज इक्वल टू 1 हो सकता है बेसिकली। तो ऐसे फॉर्म को भी हम लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग जा रहे हैं, या तो नेक्स्ट है अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी काइनेमेटिक्स में बहुत आते रहेगा और थ्रू आउट द फिजिक्स कहीं ना कहीं तो एवरी टाइम रेगुलरली यूज होते रहता। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये भी याद है किसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? यस सर। a plus n minus 1 into d। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं, difference of two consecutive difference of your two consecutive terms is constant। मतलब क्या, मैं बता देता हूं आपको आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। and this difference is मान के चलो सम k by a कॉमन डिफरेंस। K मतलब क्या, सम कांस्टेंट, A इज आल्सो सम कांस्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशन। सो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये मत करो यार आप लोग मेहरबानी करके, कौन कर देगा। Okay, in arithmetic progression difference of two consecutive terms is constant and this difference is how much for me, k by a common difference क्या है अपने पास, k by a के फॉर्म में हो जाएगा। तो sum of your n terms कितना हो सकता है बेटा, देख लो एक बार, sum of n terms in your AP, sum of your n terms in your AP कितना हो सकता है, फॉर्मूला देख लो बेटा, SN is equals to n by your 2 into ये हो जाएगा 2a plus n minus 1 into d। मैं एक एक टर्म को याद लिखवा दूंगा। SN is nothing but of your sum of your n terms, जितने टर्म्स आएंगे उसमें उसका sum of your n terms of your arithmetic progression। और n किसको बोलेंगे हम लोग, n is nothing but equal to for me number of terms को हम लोग n बोलेंगे बेसिकली। so n is nothing but of your number of terms and a is nothing but right now your what, first term, ये is nothing but what for me, first term। और d क्या बोलेंगे हम लोग, d is equals to your common difference। ये हो गया मेरे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। सो ये हो गया कंडीशन। ठीक है ना। सो एक बार देख लो जल्दी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या लिखा है बेटा मैंने, इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस ऑफ योर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। क्या कर रहे हो यार, in arithmetic progression in AP difference of two consecutive terms is constant and this difference is how much for me, k by a is your common difference। so sum of n terms in AP कैसे लिखोगे आप लोग, Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where Sn is nothing but sum of your n terms of AP, n is your number of your terms, a is your first term and d is your common difference part of relation। आप एक एग्जांपल कर लेते हैं, इस पे देख लो। Find the value of find the value of 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus so on up to 50 टर्म्स। ये अपने पास क्वेश्चन, चलो इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ योर, देखो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, एवरी टाइम कांस्टेंट है, तो Sn ले लूंगा मैं, Sn इज इक्वल टू कितने टर्म्स है पूरे, 50 डिवाइडेड बाय 2। इसमें फॉर्मूला देखो एक बार जल्दी से,
n is nothing but what, number of turns, total number of turns कितने हैं 50 by your 2 into ये हो गया 2 into 2 plus ये हो गया 50 minus 1 into 2, तो ये हो गया मेरे पास 25, 50 टाइम्स में 2 25 is 50, that is nothing but of your 4 plus 50 minus 1 is nothing but of your, how much for me, 49 into your 2 कितना हो जाएगा 98। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 98 प्लस 4 कितना हो जाएगा 102, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2550। तो ये हो जाएगा 2550 इज द आंसर एस एन थीटा। समझ में आया? ऐसा अगर फिजिक्स में कहीं आ रहा है बेसिकली एन नंबर ऑफ कोलिजन्स वगैरह मान के चलो तो एस एन फॉर्मूला निकाल के उसकी वैल्यू आराम से निकाल लेना चाहिए। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट टर्म चले जाते हैं। ये तो पूरा बेसिक मैथ्स है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, तो हम लोग बाद में फिर जल्दी से टॉपिक में उतर जाएं शायद। चलो नेक्स्ट वन। सर थोड़ा ऊपर कर देना, सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा और ऊपर। ये कहाँ से आ रहा है? 1 मिनट कर रहा हूँ ये। हाँ बस 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 सर, ओके सर, थैंक यू। उसके बाद ये क्वेश्चन था, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट योर जीपी। ठीक है, ये क्या है बेटा? इफ रेशियो ऑफ two consecutive terms remains the same. Two consecutive terms remains the same, then this is k by a times of your geometric progression. Okay, now मान के चलो sum of infinity terms GP, sum of infinity, अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? infinity. sum of your infinity terms of your geometric progression कैसे लिखेंगे हम लोग बेटा? yes, infinity is equals to a by 1 minus of your r, where r value is lesser than 1 तो ही applicable होगा, and r is known as of your common ratio. R is known as of your common ratio and a is known as of your first difference. ये हो गया मेरे पास फर्स्ट डिफरेंस। देख लो जल्दी से फिर से एक बार इसको। If the ratio of two consecutive terms remains the same, then this is a geometric progression. So sum of your infinity terms, इसमें अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये अल्फा is right now nothing but infinity. Okay, infinity terms. तो s infinity कितना हो जाएगा मेरे पास? s infinity is equal to a by 1 minus r, where r must be lesser than 1. That is your basic condition. R must be lesser than of your 1. R is nothing but what? Common ratio, and a is nothing but of your first difference. इसका screenshot ले लो जल्दी से, एक example कर लेंगे, then we'll try to go for the next topic. ठीक है ना? चलो एक example ले लो इसका। Find the value of 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 so on up to infinity. So we need to find the value of this one. जल्दी से बताओ कैसे कर सकते हैं? बेसिकली कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? r is your common, so r is equals to कितना हो जाएगा? r is equals to your 1 by 2. That is nothing but how much for me? Common ratio कितना है? 1 by 2 कॉमन रेशियो है इसका, तो
तो S infinity क्या हो जाएगा? S infinity is equals to, ये is your first term, that is nothing but 1 by 1 minus 1 by 2. तो ये हो गया मेरे पास 1 by 1 by 2. तो ये हो गया मेरे पास कितना? 2. 2. S infinity का आंसर कितना आ गया मेरे पास? 2. क्लियर है? 2. Yes sir. ठीक है ना बेटा? एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, देखो क्या क्या करवाया मैंने आपने. So we just right now revised one of the mathematical tool, that is a quadratic equation. ax square plus bx plus c अगर 0 है तो इसकी x वैल्यू कैसे निकालोगे? x is equals to minus b plus r minus under root of b square minus 4ac by 2a, where a and b are your constant and c is your common terms. a and b are your terms which have been given in the equation. Example मैंने ले लिया तो उसका एक समझ में आ गया. उसके बाद हम लोग ने arithmetic progression पढ़ा. AP in arithmetic progression, difference of any two consecutive terms is always constant and this difference is a okay by a times of common डिफरेंस. यानी सम ऑफ n टर्म्स अगर इन AP निकालना है तो Sn कितना हो जाएगा? n by 2 times of 2a plus n minus 1 into d. Sn is nothing but sum of n terms of AP. n is your number of terms, a is your first term and d is your common difference. उसका एक एग्जांपल कर लिया हम लोग. उसके बाद हम लोग ने बात किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, that is nothing but a GP. If ratio of two consecutive term remains same, then sum of your infinity terms of a GP is represented by the formula S infinity is equal to a by 1 minus r, where r must be lesser than 1. So if r is a common ratio, a will be the first term. इसको simplify कर लो. I taken one example, you'll get the answer for this one. Clear for everyone? Yes sir. चलो next बात कर लेंगे हम लोग. Next topic is right now binomial theorem. ये करवा दिया सर ने? No sir. No sir. Next one is your binomial theorem. मैं उतना ही करवा रहा हूँ जितना फिजिक्स में यूज है बेटा. ऐसा मत सोचो कि ये पूरा डेप्थ ऑफ मैथमेटिक्स है. ये जितना भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये कंपलसरी हर चैप्टर में आपको यूज होता है. हर चैप्टर में, स्पेशली ग्रेविटेशन में बायनोमियल एक्सपेंशन बहुत आता है. काइनेमेटिक्स में और लॉस ऑफ मोशन में जीपी प्रोग्रेशन और एपी प्रोग्रेशन आते हैं. तो जब प्रॉब्लम करते उस टाइम पे अगर मैं ये फॉर्मुला डायरेक्टली डाल दूं तो ना जब पूछना नहीं चाहिए सर आपको ये फॉर्मुला कहाँ से आया. तो ये फॉर्मुला हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फिजिक्स में और मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इसका प्रूव करेंगे उन लोग अपनी अपनी मैथमेटिक्स क्लासेस में. तो हम लोग अगर बीपीएससी एमपीएससी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर तो फिजिक्स में हम लोग उसका डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग ऑफ योर न्यूमेरिकल्स पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग बायनोमियल थ्योरम. एक बड़ा चैप्टर है मैथ्स में, लेकिन हम लोग को उतना सारा जाना जरूरी नहीं है. बट जितना मुझे फिजिक्स में जरूरत है उतना ही मैं आपको एक बार इसका नॉलेज दे देता हूँ. मान के चलो 1 प्लस ऑफ योर x टू द पावर ऑफ योर n है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 1 प्लस n टाइम्स ऑफ योर x. ये रूल है, isn't it? And mod of your x is lesser than of your 1. Lesser than of your 1. ये rule है basically. कभी भी कोई ऐसा टर्म आ गया तो उसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकता हूं इसके अंदर से. 1 plus x to the power of n is nothing but equal to 1 plus n into x, and mod of x is very very lesser than of your 1. Whatever be the value of your minus 1, whatever may be the value of your n part, negative, positive, a fraction, whatever it may be, whatever be the value of n. So n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा. n की वैल्यू हो सकती है नेगेटिव, n की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव, n की वैल्यू हो सकती है फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन भी हो सकता है. तो n जो ले रहा हूं मैं 1 plus x to the power of n नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है. इट डजंट डिपेंड एनी फॉर द गिवन कंडीशन. देखो मैं फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई कर लेता हूं. एक एग्जांपल ले रहा हूं बेसिकली. यहां पर मैं ग्रीन पेन से लिख लेता हूं. चलो, अगर मुझे निकालना है रूट ऑफ 1.5 तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 टू द पावर ऑफ 1/2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या 1 plus 0.5 टू द पावर ऑफ 1/2? कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल नहीं सर. ठीक है ना? तो n की पावर देखो राइट नाउ लेसर देन 1 है राइट नाउ. तो ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस n की जगह क्या है मेरे पास 1/2, तो ये हो गया 1/2 into 0.5. तो ये बन गया मेरे पास 1 plus 1/4. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 plus 1/4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 3/4, दैट इज 1.5/4. ठीक है ना? समझ में आ गया? Yes sir.
ठीक है ना। और एक एग्जांपल दे दूं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। थोड़े बच्चे जो थोड़ा बहुत स्लो कर लेते हैं वो लोग इस प्रॉब्लम को भी एक बार ट्राई कर लो। अगर मैं रूट ऑफ 0.98 निकालूं, भाई भी बच्चे अब सोचते रह जाएंगे जिसका मैथ थोड़ा वीक है तो कि सर रूट की वैल्यू कैसा निकालो विदाउट कैलकुलेटर। आराम से निकाल सकते हो इसको भी, दैट इज थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए कंपलसरी। एमपीसी के बच्चे तो छुट्टियां में निकालेंगे, बीपीसी स्टूडेंट्स थोड़ा आप लोग मैथ्स का डर रहता है तो आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से निकल जाएगा। अब रूट ऑफ 0.98 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.02 टू द पावर ऑफ 1/2। कोई दिक्कत? सर पावर में हाफ 1/2 लेते हैं। हाँ तो और कितना लोगे? रूट निकाल रहे तो कितना डालोगे बेटा? 1/2 डालोगे ना? समझ में नहीं आया? Yes, sir. 1/2 डालते हैं। तो उसके बाद हो गया ये यहाँ पर, तो n की जगह क्या है 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.02 0.02 2/100 लिखूं? अच्छा 2/100। Yes, sir. प्रॉब्लम तो ये 2 मर गया तो बचा कितना मेरे पास 100 99/100। 0.01 1 माइनस 0.01 मतलब 0.99 इसका आंसर है। Yes, sir. 0.99। 0.98 आ गया तो आपका आंसर क्या है 0.99। बीपीसी बच्चों के लिए जिसका मैथ थोड़ा स्लो है तो ये कंपलसरी आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जब आ जाएंगे तो बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम फॉर्मूला तक लगा देंगे, ऐसा वैल्यू आता है तो आंसर छोड़ जाते हैं, तो उसको आप लोग छोड़ना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो आराम से आ जाएगा। बायनॉमियल थ्योरम एप्लीकेशन कर लेते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है सर। चलो एक आप लोग जल्दी से बता दो इसका रूट 42 की वैल्यू। अब रूट 42 की वैल्यू तो जनरली हम लोग याद नहीं रखेंगे, तो इस मेथड से इसकी वैल्यू बताने की कोशिश करो। रूट 42 इज इक्वल्स टू मैं क्या 36 प्लस 6 लिख लो, कोई प्रॉब्लम, टू द पावर ऑफ 1/2 तो 42 ही हो रहा है ना, क्योंकि 36 मेरे पास परफेक्ट रूट है। तो इसमें अगर मैं 36 बाहर निकाल लूं 36 टू द पावर ऑफ 1/2 अगर मैं बाहर करूं तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 6/36 टू द पावर ऑफ 1/2, ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। Yes, sir. तो अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं फिर वापस आऊंगा बेटा। तो 36 टू द पावर ऑफ रूट 36 मतलब कितना बेटा 6 सर। 6 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 1/4 सर 6 1/6 टू द पावर ऑफ 1/2, ठीक है ना, 6 1 जा 6 6 जा है ना बेटा। सो दैट इज इक्वल्स टू योर 6 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा पावर 1/2 इंटू 1/6, यानी ये हो गया मेरे पास 6 इंटू 1 प्लस 2 6 जा 12, तो ये हो गया इसका। तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6 इंटू 1 प्लस 1/12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एलसीएम है 12, 12 प्लस 1 ये हो जाएगा 13, यानी 13/12, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं 6 1 जा 6 2 जा तो ये हो गया 13/2 6.5। 6.5। मैं आपको सिर्फ रूल यूज करना बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे रूट 42 की वैल्यू करना है। बेसिकली रूट 42 की वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेट भी करके कर सकता हूँ, लेकिन ये रूल को अप्लाई जब कर रहा हूँ तो उसको मैं आंसर में करने की कोशिश में कैसा बता रहा हूँ मैं आप लोग। क्लियर है सभी को? बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करना समझ में आया ना सभी को? जी सर। यस सर। ठीक है चलो, ये पूरा अपने को फिजिक्स में आता है बेटा, ऐसा मत समझो कि यूज नहीं है, कंपलसरी ये करना तो ही बच्चों को फिजिक्स में डर चले जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का तो नॉलेज मिनिमम अपने को जैसा सेकंड टेबल याद रखते हैं उस तरह से अपने को दिमाग में याद रखना है। नहीं अगर ये छोड़ दिया मतलब डूइंग द फिजिक्स विल बी डिफिकल्ट इन द कमिंग सेक्शंस ऑफ योर क्लासेस। तो इसको जितना हो सका उतना आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहो। एक मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर करके बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने जने मुझे आंसर टकाटक देंगे। मुझे चाहिए 9 टू द पावर ऑफ 1/3। बच्चे अब ये सोचते रह जाएंगे ये कैसा करे। 9 टू द पावर ऑफ 1/3 की वैल्यू बताओ। 4 प्लस 3 लेना ना। 8 प्लस 1 लिखूं, कोई प्रॉब्लम? जी 8 प्लस 1 लिख लूंगा ना, 8 प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1/3 लिख लूं, तो ये हो गया 8 टू द पावर ऑफ 1/3 कॉमन इंटू 1 प्लस 1/8 टू द पावर ऑफ 1/3 हो गया। ऊपर मैंने लिखा था इसलिए मैंने स्टेप यहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया, तो ये हो गया 8 टू द पावर ऑफ 1/3
इंटू 1 प्लस ये हो गया 1/3 इंटू 1/8, ठीक है ना। तो 8 टू द पावर ऑफ 1/3 मतलब कितना, 2 क्यूब कितना होगा, 2 क्यूब 8 2 आता क्यूब 8 है सर। तो 8 को 2 क्यूब लिख लो, यस सर। तो क्यूब क्यूब चले जाएगा, तो बचा कितना 2, 2 बचा 1 प्लस 3 8 जा 24 24, तो ये हो गया 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास 25, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 12 जा, यानी 25/12 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. So I hope everyone has been got an idea how to use the binomial theorem. 1 plus x to the power of e over n. n क्या हो सकता है, n नेगेटिव हो तो नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन ले लो, ठीक है ना। ओके सर। आसान ही है। हाँ, तो इसका एप्लीकेशन अपने को फिजिक्स में जब करते रहे ना, तो जब मैं अगर डायरेक्टली लिखते जाऊं तो आप लोग पूछना नहीं चाहिए कि मुझे सर ये आप लोग ने स्टेप कैसे लिखा, उसलिए पूरे स्टेप्स मैं यहाँ पर ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, समझ में आ रहा है, जरा हल्लू बोलो। Excuse me, sir. यस बेटा। Can you please explain third example once again? थर्ड एग्जांपल देखो, रूट 42 है ना बेटा, तो रूट 42 मैंने कैसे लिखा, 36 प्लस 6 लिखा, क्योंकि 36 का परफेक्ट रूट मुझे मालूम है, हाँ. तो 36 प्लस 6 कितना हुआ, 42 हुआ ना। Yes, sir. हाँ, तो टू द पावर ऑफ 1/2 हो गया, तो उसमें मैंने 36 को कॉमन कर लिया, 36 टू द पावर ऑफ 1/2 अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 को फिर 36 से मल्टीप्लाई कर लो, सो डिवाइड कर लो, सो 6/36 टू द पावर ऑफ 1/2। मैंने 36 टू द पावर ऑफ 1/2 को कॉमन निकाला बेटा, तो कॉमन कैसे निकालोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो 36 टू द पावर ऑफ 1/2 मतलब क्या, 6 6 जा 36, 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, Yes. सो 6 स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ये 36 टू द पावर ऑफ 1/2 था ना, तो मैंने 36 को क्या कर लिया, 6 स्क्वायर कर लिया, और ये हो गया मेरे पास 1/2, तो ये 2 और ये 2 चले जाएगा, तो बचा कितना मेरे पास यहाँ पर इसका 6 वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर 6 डाल ली, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 1 जा, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 जा, तो 1 प्लस 1/6 टू द पावर ऑफ 1/2। अब यहाँ मैंने रूल लगाया, तो पावर 1/2 है ना, मैंने अंदर ले लिया, सो 1 प्लस 1/2 इंटू 1/6, इसको सिंप्लीफाई करके गॉट द आंसर फॉर दैट। बात समझ में आई? Yes, sir. Sir. इसी तरह से करा मैंने, 9 टू द पावर ऑफ 1/3 कैसे लिखा मैंने, 8 प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1/3, है क्या ना। तो फिर मैंने 8 टू द पावर ऑफ 1/3 बाहर निकाला, तो करना क्या है, 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्टेप समझ में आ रहा है बेटा, मैं फिर एक बार लिख के बताऊं, ये मैंने क्या किया, मैं समझ में आया। प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1/3 था ना, तो मैंने क्या किया, इसको 8/8 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, है ना। तो प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, 8/8, तो इसमें मैंने क्या कर लिया, 8 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। 8 मैंने जब कॉमन ले लिया बेसिकली, तो क्या हो जाएगा, 8 टू द पावर ऑफ 1/3 मेरे पास कॉमन आ गया, 8 टू द पावर ऑफ 1/3 अंदर लेके जाओ तो फिर यही वापस वैल्यू आ जाएगी मुझे, तो 8 टू द पावर ऑफ 1/3 कॉमन आ गया, 1 प्लस, यहाँ पर मैंने रूल लगाया, 1 प्लस 1/8 की जगह क्या है अपने पास x, 1/3 की जगह क्या है n, तो 1/3 को मैंने अंदर ले लिया, 1/3 इंटू 1/8, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 8 टू द पावर ऑफ 1/3 कैसे लिखोगे, 8 टू द पावर ऑफ 1/3 इज नथिंग बट ऑफ योर 2 क्यूब टू द पावर ऑफ 1/3, तो ये चले गया, तो बचा कितना मेरे पास यहाँ पर 2, सो 2 इंटू 1 प्लस 3 8 24, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, गॉट द आंसर फॉर दैट। क्लियर है? Yes, sir. Thank you. सभी को। अरे ग्राफ्स पता है क्या सर आप लोग को? नहीं सर। सर फिजिक्स करने में मजा आ रहा है मुझे। इसी रहता है। एक बार बोलिए सर, क्या बोलो? आप कुछ ग्राफ्स ग्राफ्स बोलना है?
ग्राफ ग्राफ हाँ ये बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं आया तो फिर फिजिक्स से काइनेमेटिक्स से ग्राफ क्वेश्चंस तो हवा में उड़ जाएंगे, तो कंपल्सरी बेसिक अपने को याद होना जरूरी है। तो एक बार मैं फास्टली रिवाइज कर देता हूँ, अगर फास्ट कहीं जा रहा हूँ तो प्लीज ट्राई टू टेल मी, आई विल ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड। आराम से कर लेंगे, कोई भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी ग्राफ मुझे सर पढ़ाई सर का एक आइडिया है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो अगर फास्ट जा रहा है या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज स्टॉप मी, मैं फिर एक बार आराम से आप लोग को करवाने की पूरी कोशिश कर लेता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड रीडिंग कर लेंगे हम लोग ग्राफ्स, ठीक है ना। अब देखो मैं फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। ये हो गया मेरे पास y एक्सिस और ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ स्लोप ऐसा कुछ ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक 2 पॉइंट्स ले लूँ, इसके अंदर मान के चलो एक पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉइंट है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से ड्रॉप कर लूँ और यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप कर लूँ, तो इसकी पोजीशन हो गई मेरे पास, आराम से सुनो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेट आ गया ये x1 और y1 है, और ये जो कोऑर्डिनेट आ गया x2 और y2 है। उसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो मैंने फर्स्ट डॉट लिया यहाँ से यहाँ तक ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, यानी इस पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक मैं y1 लिख ले रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग x1 लिख रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट जैसा आप मैथ्स में लिखते हो तो क्या हो जाएगा, ये x1 है और ये y1 है। तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी को जा रहा हूँ ऑन दिस स्लोप, तो जब मैंने बी पे गया तो x वैल्यू मेरा बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है मेरे को ओरिजिन से, ये हो गई मेरे पास x2, ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ पर y एक्सिस पे जो दूरी है फ्रॉम दी ओरिजिन, ये हो गया मेरे पास y2। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, जो ब्लू डॉटेड लाइन है, तो y2 माइनस y1 कर लो तो ब्लू डॉट की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से x2 माइनस ऑफ x1 कर लो तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया ग्राफ? एक बार देखो, एक बार मैंने करा कुछ नहीं है, अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस मैंने एक स्लोप लिया हुआ और मैंने पॉइंट मारा यहाँ पर a और b, मैं गोइंग फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। When I was at point A, my coordinates are x1 and y1, and when I am at a point B, my coordinates are x2 and y2, x2 and y2। तो अगर A के पास है मैं x कोऑर्डिनेट x1 है, y के कोऑर्डिनेट y1 है। अगर मुझे A और C की दूरी चाहिए, मान के चलो मैं यहाँ पर C ले रहा हूँ, A और C की दूरी चाहिए तो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 करो तो AC आ जाएगा। उसी तरह से मुझे BC चाहिए, BC माना करना तो क्या हो जाएगा बेसिकली, सो y2 माइनस y1 कर लो तो क्या BC की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बात? ये फिर एक बार बतलाओ, ग्राफ क्लियर है सभी का? तो इसमें स्लोप कैसे लिखते हैं बेटा मैथ्स में? स्लोप इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर मी और m, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan थीटा से। tan थीटा इज नथिंग बट ऑफ योर वर्टिकल माइनस y1 बाय योर x2 माइनस x1, यानी खड़ा हुआ वाला डिवाइडेड बाय सोने वाले का कंडीशन, ठीक है ना, वर्टिकल बाय बेस y2 माइनस ऑफ y1। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कभी कभी डेल्टा y बाय योर डेल्टा x भी लिख सकता हूँ, या इसको हम लोग dy बाय योर dx भी लिख सकते हैं। यस सर, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। d का भी यूज करते हैं और डेल्टा का भी यूज करते हैं। डेल्टा इज एवरेज वैल्यू, 2-3 का एवरेज निकालना तो आप आराम से कर सकते हो। अब dy मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब वेरी माइन्यूट इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट होगा, तो जब हम लोग tan थीटा वैल्यू कैसे लिखोगे, dy बाय dx। बात समझ में आई? फिर एक बार बताओ, समझाइए सर? dy कब लेना है? देखो अगर मैं आपको एक एंट चिमटी आइडिया है ना, एक एंट आइडिया है आप लोग को? जी सर। एंट का अगर मैं उसका एक हेयर ले रहा हूँ या उसका एक छोटा सा बाल ले रहा हूँ, अगर उस बाल को मैं 100 पार्ट्स में कट करूं तो क्या मैं 100 पार्ट देख सकता हूं क्या? नो सर। तो कितना इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट हो गया ना। अच्छा यस सर। तो वैसे स्मॉल एलिमेंट को हम लोग dy बाय dx से लिखेंगे। ओके ठीक है। अगर मैं आपको 1 मीटर का एक वायर दे दूं और मैं बोलूं आपको 3 पार्ट में आप कट कर दो, तो क्या आप आराम से कट कर सकते हो? आराम से सर।
ठीक है ना। तो जब आराम से आप उसका एवरेज निकाल सकते हो, 3 पार्ट में कट कर लो, 4 पार्ट में कट कर लो, 10 पार्ट में भी कट कर लो, तो भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर को आप 1 लाख पार्ट में कट करो, तो शायद आप लेजर बीम से कट कर पाओगे, लेकिन देख नहीं पाओगे उसको। ठीक है ना। तो जब इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट होगा तो dy by dx लेंगे, dy by dx लेंगे, बात समझ में आई। और डेल्टा y by डेल्टा x कब लेंगे? एवरेज, यानी 10 - 5 करना है तो आराम से कर लोगे, है कि नहीं। भाई डेल्टा y मतलब क्या? y2 - y1 ना। अगर एक टर्म 100 है और एक टर्म 5 है तो 100 - 5 95 आप बोल दोगे आराम से, क्योंकि एवरेज वैल्यू है वो। बात समझ में आई? एग्जाम्पल क्या बोले? एग्जाम्पल दिए ना सर, एग्जांपल दो सर, क्या बोल रहे? एग्जाम्पल एग्जांपल्स कर रहे हो बस। एग्जाम्पल दीजिए बेसिकली बेटा, अभी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान के dy चलो, by dx का दिए सर। हाँ तो dy by dx एवरेज जब ले रहे हैं बेटा, मतलब देखो अगर मेरे पास एक ग्राफ है इस तरह से, उसने बोला कि मैं यहाँ पर जब था तो मेरा कोऑर्डिनेट से 2, 4 और यहाँ पर जब गया मेरा कोऑर्डिनेट हो गया 4, 6। मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू करे तो आप करोगे क्या? इसको बेसिकली यहाँ से एक लाइन सामने खींचोगे, इसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दोगे, तो ये बन गया इसका थीटा। तो ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा में y2 - y1, तो ये हो गया मेरे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। y2 कितना है? 6। y1 कितना है? 4 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 4 - 2, तो इसका निकालोगे ना 2 तो 2/2, तो कितना हो गया? 1। 1 तो ऐसे निकाल सकते हो ना आप स्लोप इसका, यस सर। इजंट इट? वैसे बहुत सिंपल है ये। y2 - y1 ले लेते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? जी सर। ये हम लोग जब ग्राफ करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन स्लोप जब भी लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे? y by x करो। स्लोप जब भी लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, small m is equals to tan theta is equals to y2 - y1 divided by x2 - x1, that is delta y by delta x or dy by dx part एक्सप्रेशन। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। और बहुत ही ग्राफ हम लोग उसको टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा डिटेल में करते रहेंगे जब तक आप लोग को डेप्थ में समझ में नहीं आ जाए, जब तक लोग उसका ग्राफ को छोड़ेंगे नहीं। अब दूसरा देखो, और एक मैं ग्राफ बता रहा हूँ, जब भी आप ग्राफ में एंगल लोगे बेसिकली, मान के चलो मैं ग्रीन पेन से नहीं इससे ड्रॉ कर देता हूँ, स्केल भी ले सकता हूँ लेकिन अभी आराम से आप समझ जाओगे। मान के चलो मैंने एक यहाँ पर एक लाइन, एक इस तरह, और यहाँ पर कहीं पर मैंने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का अगर मुझे टैंजेंट निकालना है तो आप क्या करोगे? मान लीजिए एक कर्व दे रखा है मैंने ऐसा, इसको टच करते हुए, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार के उसको एक स्ट्रेट लाइन से मारूंगा, और ये जो है ना एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाएगा, और ये जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के जाएगा, तो एरो मार्क ऊपर होगा, ठीक है ना। मैं आपको फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो ये मेरा टैंजेंट है, तो मुझे अब एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना तो क्या करोगे आप? एक्स एक्सिस से इस लाइन को जाओगे इस तरह से, तो ये हो गया एरो मार्क, तो ये हो गया थीटा। तो थीटा शुड ऑलवेज बी टेकन इन विच डायरेक्शन बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, थीटा शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ये ब्रह्मास्त्र है आपका, यानी यू नीड टू रिमेंबर इट लाइक एनीथिंग। कभी भी वो गन शॉट में प्रॉब्लम्स निकलते हैं इस पे, थीटा कभी भी निकालोगे तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज एंगल मेड बाय द टैंजेंट, और वो एंगल कैसे लोगे? कभी भी आप एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्स एक्सिस से आप एक्सिस को जाओगे। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये रूल है, ठीक है ना। यस सर। चलो थोड़े आप लोगों को ग्राफ अगर कभी आया तो कैसा लिखना है बोलते सबको कर दूंगा। मान के चलो एग्जाम्पल, मान के चलो मैंने आपको ग्राफ दे दिया इस तरह से, वाई एक्सिस पे मैंने दे दिया प्रेशर और एक्स एक्सिस पे दे दिया मैंने टाइम। स्ट्रक हो रहा है,
और यहाँ पर मैंने दे दिया टाइम t, ठीक है ना। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताओगे? tan theta. या स्लोप इज tan थीटा, दैट इज नथिंग बट dp by dt. ठीक है ना। Yes, sir. ओके चलो, सेकंड एग्जांपल ले लो। ये 0 है, ये भी ऑरिजिन 0 है। यहाँ पर मैंने दे दिया v और यहाँ पर दे दिया मैंने t, तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ? dv by dv dt. by dt. dv by dt. या dv by dt. Genius. dv by dt sir. यानी tan थीटा इज इक्वल टू dv by dt भी लिख सकता हूँ ना। Yes, Yes, sir. जी sir. सर. ओके चलो, वो बात समझ में आ रही है सभी को। Yes, sir. और Orange, sir. Orange. कलरफुल पेन लीजिए सर, कलरफुल. डार्क बहुत लाइट हो रहा है क्या? नहीं सर बराबर है, Orange. बहुत बोल रहा Orange. हूँ. तो थर्ड वन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो ये ग्राफ हो गया इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया वाई एक्सिस है। और तो इसका स्लोप बताओ जल्दी। सॉरी या नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर अगर अगर मैं यहाँ पर x ले लूं और यहाँ पर y ले लूं, तो जब dx by dy. वेरी गुड, dv by slope is nothing but your dx by your dy, ठीक है। एक बार ग्राफ देख लो बेटा जल्दी से, कुछ डाउट रहा तो उसमें बता दो। ग्राफ कैसे लोगे? स्लोप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय m और m इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज y2 minus y1 by your x2 minus of your x1। उसको हम लोग डेल्टा y by डेल्टा x भी लिख सकते हैं या dy by dx भी लिख सकते हैं। और थीटा जब भी आप ग्राफ में ले रहे हो तो कैसे लोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो। Anti-clockwise. Anti-clockwise direction में. Theta should be anti-clockwise Genius में direction. बस. थीटा शुड ऑलवेज बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद मैंने क्या बोल रहा हूँ? स्लोप, Slope. है ना। सो स्लोप अगर p वर्सेस t ग्राफ दे दे, a वर्सेस t ग्राफ दे दे या कुछ भी ग्राफ दे दे, बेसिकली आप लोग को आप आराम से उसको करते चले जाना है। और एक ग्राफ दे देता हूँ मैं आप लोग को। थर्ड ग्राफ है यहाँ पर, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। x एक्सिस में ले रहा हूँ एक्सेलरेशन और यहाँ पर ले रहा हूँ टाइम। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? dA by dt. constant a by dt. नहीं ये dA by dt. हो जाएगा यहाँ पर dA by dt, isn't it? dA by your dt। वेलोसिटी भी ले सकता हूँ, एक्सेलरेशन वर्सेस ग्राफ भी ले सकता हूँ बेसिकली। जो भी कुछ होगा उसके हिसाब से हम लोग लेते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ना, स्लोप वगैरह कैसे लेना है। Video stuff sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं आ रहा सर। सर कुछ बोल रहे नहीं बल्कि आवाज नहीं आ रही. अच्छा. Genius. Sir will know that now. Why are you saying sir? क्या बोले? क्या बोले? कुछ नहीं. कुछ बोले बेटा? नहीं. अच्छा
तो ग्राफ समझ में आना सभी को? जी सर। यस सर। थोड़ा डिटेल में होमवर्क देते हैं आप आज? क्या बोले? होमवर्क सर। If theta is lesser than 90 degrees, then slope is positive. याद रखो बेटा कभी भी। If theta is lesser than 90 degrees, slope क्या हो जाएगा? Positive. Positive. पॉजिटिव। यानी ग्राफ इस तरह से होगा। ये अपने पास y एक्सेस, ये अपने पास x एक्सेस, और अगर स्लोप अपने पास ऐसा है तो क्या ये थीटा लेसर देन 90 है? यस सर। तो स्लोप sir. क्या हो जाएगा कभी भी जब पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ये फर्स्ट वन है। सेकंड वन लिख लो। इफ थीटा लेसर देन 90 डिग्रीज हो जाए, नेगेटिव। Slope will be negative. नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव, जीनेस में बचे। ठीक है ना? स्लोप इज नेगेटिव। Yes, sir. स्लोप जीरो नहीं आता सर। आता सर ऐसा मोर देन 90 आता है। तो ग्राफ जब हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, तो ये जो एंगल हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, दिस थीटा इज more than 90. More than 90. तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Negative. ये पूरे काइनेमेटिक्स में आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है इसको। काइनेमेटिक्स में आप 40-50 ग्राफ प्रॉब्लम करोगे ना तो ये पूरा आते रहेगा। तो जब स्लोप कैसा नेगेटिव, कैसा पॉजिटिव, कैसा कांस्टेंट बोल के आप फिर पूछते नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको करवा दे रहा हूँ। सर थोड़ा Okay, ऊपर sir. जाना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। हाँ बेटा, मैं वो क्लास खत्म होने के बाद दे दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अपने को स्लोप जीरो नहीं आता सर। मैं बता रहा हूँ ना, अभी अभी है बता रहा हूँ। अब देखो कैसा आता स्लोप, देखो जीरो कब आ जाएगा? थर्ड कंडीशन में देख लो। इफ स्लोप इज जीरो, इफ स्लोप इज जीरो, Constant. देन ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इज Parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है? अगर स्लोप मेरे पास जीरो है, इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा। इट इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। Okay, sir. ठीक है ना? तो इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? Straight line. एग्जैक्टली। सो ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। सर मैं तो डाउट था। ये ग्राफ जो है ना ऐसा आ जाएगा, ठीक है? ऐसा कभी भी आपको ग्राफ दिख रहा है मतलब आपको आइडिया क्या आना चाहिए? स्लोप इसका जीरो हो गया, तो कभी भी स्लोप जीरो है, दे शुड ऑलवेज बिकम पैरेलल टू योर Parallel. एक्जेक्टली। X-axis. बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, चलो फोर्थ ग्राफ में भी चले जाएंगे जल्दी से। एक फोर्थ ग्राफ कर लेंगे। दिस इज योर फोर्थ ग्राफ। अगर मान के चलो मैंने ग्राफ आपको इस तरह से दे दिया, एक्स और वाई, और मैंने ग्राफ कर दिया आपको समवॉट लाइक दिस। वाई एक्सिस पैरेलल। मान के चलो ऐसा दे दिया, यानी एक्स एक्सिस से 90 डिग्रीज हो गया। तो थीटा वैल्यू कितना हो गया बेटा? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 degrees. तो स्लोप क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? स्लोप इज tan 90। tan 90 कितना होगा? 1/0. 1/0 मतलब अनडिफाइंड, इंफिनिटी। इंफिनिटी। क्लियर है? क्लियर है। Yes sir. स्टार मार्क डाल के, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, slope of straight line is always constant. Slope of a straight line is what always for me? Constant. मान के चलो Constant. कांस्टेंट। ये x एक्सिस है और ये हो गया मेरे पास y एक्सिस। Okay, sir. नहीं जरा मैं आपको ये ग्राफ मान के चलो मैंने ऐसा दे दिया, तो यहाँ पर मैं अगर एक पॉइंट ले लूं और इसको अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरह से टचिंग दैट पॉइंट, तो ये जो एंगल बनाए ने हम लोग ने ये हो गया थीटा। थीटा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये बताओ। मैं पहले ये था
फिर Yes. इसके बाद बी पे गया, फिर उसके बाद सी पे गया। तो वैसा जब मैं ए बी सी से जा रहा हूँ तो थीटा वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? Sorry, sir. Sorry. इंक्रीज हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? स्लोप Slope is also Is increasing. not sir. constant. इंक्रीजिंग Increasing, sir. इज Please, इंक्रीजिंग sir. एंड ये पॉजिटिव होगा, एंड ये पॉजिटिव होगा। Positive होगा। जी सर। ये एरो मार्क ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज Increasing. ए बी मैं जा रहा हूँ तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। वो पूछेगा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वगैरह कंडीशंस पे होगे तो आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना? Negative ना होता slope. हाँ वो भी हो सकता है, पूरा सर्किल बना रहा है तो वो भी हो सकता है। मैंने ग्राफ खाली डार्क लाइन तक की बात की है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? अगर मैं ग्राफ आपको इस तरह से दे दूं, ये फर्स्ट ग्राफ है और ये इसका ग्राफ मान के चलो, अगर मैं आपको ग्राफ दे दूं इस तरह से, मान के चलो समवॉट लाइक दिस, तो मैं जा रहा हूँ कहीं पर, आपको मैंने पॉइंट दे दिया यहाँ पर, Decrease होता सर. तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट में यहाँ से अगर लाइन मारना शुरू तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। I know the answer. Increase. ठीक है ना, तो ये एंगल हो जाएगी टी। Slope is decreasing and Slope negative. is decreasing. हाँ वो देखो नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्या थीटा 90 स्लोप क्या हो रहा है? अब Decrease, sir. स्लोप इज Decreasing and negative. डिक्रीजिंग And positive. पॉजिटिव के नेगेटिव? How is it positive? पॉजिटिव थीटा लेसर देन 90। अच्छा हाँ सर। Sir. Yes sir. लेसर देन 90 है ना? जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? Oh, sir. जी सर समझ में आ रहा। Oh, sir. कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो आप लोग। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से एक बार करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ग्राफ को ज्यादा ही कर लिया हम लोग, अरे बाप रे। तो यहाँ से कहीं तक बड़ी मेमोरी इसकी। ग्राफ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, एक एक पेज का। ये हो गया फर्स्ट वन जी। उसके बाद इसके मैंने थोड़े एग्जांपल्स दिए थे, ये इसका एक ग्राफ ले लो जल्दी से, एक इसका क्या आसान है सर। ले लिया सर. Next. उसके बाद इसके बाद मैंने थोड़े स्टार मार्क्स डाल के पॉइंट लिखवाए थे कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर. Next. उसके बाद स्लोप कब जीरो हो रहा है ये भी लिखवा दिया मैंने, और स्लोप कब इंफिनिटी हो रहा है ये भी लिखवा दिया मैंने। ठीक है ना? उसके बाद मैंने लिखा है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। अब ये जो ग्राफ जो आप देख रहे हो ना बेटा, एक स्माइलिंग स्पेस है और सैड स्पेस है। स्माइलिंग स्पेस पॉजिटिव, सैड स्पेस नेगेटिव, उतना याद रख लो, वैसा भी आप लोग वो भी positive. ठीक है ठीक है, मैं फिर से एक बार करवाता हूँ। चलो ये देखो थर्ड एग्जांपल का आंसर बताओ मुझे जल्दी से। मैंने आपको ग्राफ इस तरह से दे दिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ऐसा है ग्राफ, और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है। बताओ। डिक्रीज नेगेटिव। डिक्रीज हो रहा है Negative. नेगेटिव। Negative सर. नेगेटिव, क्योंकि इसको हम लोग अगर मैं यहाँ पर से इसका अगर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये जो एंगल आ रही है दिस वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, ऑब्वियसली स्लोप इज नेगेटिव, इंक्रीज हो रहा है बेटा। अब ऊपर से नीचे आ रहे हो, वाई से नीचे आ रहे हो, यहाँ से फिर यहाँ पर है फिर यहाँ पर है, तो वैसे वैसे आते आते क्या थीटा वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव सर। इज नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोग को। फोर्थ वन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ग्राफ मान के चलो इस तरह से, यानी मैं ग्राफ कहाँ से आ रहा हूँ, देखो वाई से लेके एक्स तक आ रहा हूँ। सो जब मैं y से लेके x तक आ रहा हूँ बेसिकली, तो कहीं यहाँ पर मैंने एक स्लोप ले लिया, तो इसको मैंने ऐसे टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर भी थीटा क्या ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, नेगेटिव एंड डिक्रीज। नो डाउट स्लोप इज नेगेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
देखो 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 देखो, आप आराम से समझो बेटा। ये देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ गया, इंक्रीज हो रहा सर। तो जब अगर मैं इसका स्लोप ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर कहीं पर आ रहा, तो थीटा वैल्यू और इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज हो रही सर। Increase. मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ इंक्रीज होती सर। तो मैंने Question you need यहाँ to पर ले revise. लिया, तो यहाँ पर जब लिया था मैंने, टैंजेंट देखो कैसा हो रहा, तो इसका क्या एंगल यहाँ पर था, ये θ1। उसके बाद मैं आया यहाँ पर, तो इसका टैंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसा, तो ये हो गया मेरे पास θ2। तो कौन बड़ा है, θ1 बड़ा है, θ2 बड़ा है? Theta 2. θ2 is greater than θ1। θ2 is greater than θ1 मतलब क्या, स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा। Increasing. वेरी गुड, सो स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज Increasing. increasing, and positive के negative? Negative. Negative, क्योंकि theta is greater than 90 degrees, theta is greater than 90 degrees, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, Sir. थोड़ा सा समझ में आ रहा नहीं? चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सब देखते हैं कितने जनों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो और भी अच्छी बात है। और ठीक है, क्वेश्चन ले लो जल्दी से। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ फ्रॉम A to B ग्राफ इस तरह से, मैं स्टार्ट किया ए से और एंड हुआ बी पे, और यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट है, और इसके मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन देखो, नंबर 1, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इसने क्या दे दिया, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, और थर्ड ऑप्शन जो है, फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में देखो, फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है। सोच समझ के आंसर दो। अगर आंसर रॉन्ग तो 50 सिटअप्स करोगे आप वीडियो ऑन करके। जो भी आंसर दे रहा अपना नाम बोल के आंसर देना। अगर थीटा किधर आता तो बच्चा वीडियो ऑन करके 50 सिटअप्स करेगा, उसके बाद ही मैं आंसर पूछाऊं। अब बोलो आंसर। हाँ, ए से बी जाना है मुझे। ऑप्शन 3, पूछ रहा, ऑप्शन 3, क्या नाम है आपका? मीजान, क्या नाम? मीजान, मीजान। वीडियो ऑन करो और जल्दी से 50 सिटअप्स करो, सभी को दिखना है। अरे बेचारा यार, मैं तुम्हें वीडियो ऑन ऑफ कर दे रहा हूँ, लेक्चर ऑफ कर दे रहा हूँ मैं। यू आर वाचिंग, वीडियो ऑन हो गया? नहीं हुआ शायद। वही देख रहा हूँ मैं। मीजान वीडियो ऑन कर लो आप अपना। पहले सूरत तो बताओ अपनी। हाँ चलो 50 सिटअप्स करो जल्दी, पीछे से काउंट करते हुए। सभी लोग देख रहे हैं, लाइव बजा रहे हो? नहीं नहीं यस सर, राइट दे जान दे, छोड़ो सही कर रहा हूँ। सर नु सीरियस ले लेना। चलो पुशअप्स करो ना तो बॉडी बनती। ये कौन है ये? क्या नाम है आपका? सर इज अब्दुल मुखीद। अब्दुल मुखीद। चलो बोलो आंसर बोलो आप लोग। क्वेश्चन दिया मैंने, थर्ड ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। सोच समझ के बताओ सर, स्लोप लो, पहले ए के पास एक टेंजेंट ड्रॉ करो।
सर कहाँ बनाना वो? fourth sir. ए से स्टार्ट करो ना बेटा, ए से स्टार्ट करो। फिर ऑप्शन 4 सर। Sir, option first sir. देखो बेटा, ये से स्टार्ट करो, मैं देखो आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये था अपने पास ग्राफ, Answer 2. ये ऐसा था, 2. यहाँ पर मैं ए था, उसके बाद यहाँ पर बी था। अब मैं देखो स्टार्ट किया जाना ए से, ए के पास अब क्या करोगे, एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसा ड्रॉ करोगे ना, तो ये हो जाएगा θ1। सर अगर अपन ए और बी के बीच में से स्टार्ट करें तो सर टेंजेंट नहीं, ए से बी मैं थ्रू ब्लैक लाइन ही जा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं जा रहा। वैसा नहीं, एक्स एक्सिस पे अगर आप बीच में से स्टार्ट करें तो टेंजेंट ड्रॉ करें। एक्स एक्सिस पे नहीं बेटा, ये से ही स्टार्ट करके मुझे बी पे जाना है। अब ये से स्टार्ट करके मैंने सी पे गया, तो इसका मैं अगर टैंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये θ2 होगा, θ2 बन जाएगा। तो यहाँ पर होने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, 0. 0 जाता। यहाँ पर ये हो गया टैंजेंट, फिर यहाँ पर ये हो गया टैंजेंट। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। बस इंक्रीज एंड नहीं है, स्लो पूछ रहा है। फर्स्ट वैसे नहीं आया, आपको मैं और स्मार्टली आंसर देता हूँ। अब आप क्या करो, थर्ड वाले को और सेकंड वाले को मिलाओ, सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ देखो यस सर। क्या हो रहा है। फोर्थ ऑफ पहले इंक्रीज हो, पहले डिक्रीज हो रहा, फिर इंक्रीज हो रहा। हाँ, सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है देखो, कंटिन्यूअसली। पहले सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है, मान के चलो सी है, डिक्रीजिंग सर। ए टू सी मान के चलो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन 4 है सर। डिक्रीज हो रहा सर सेकंड ग्राफ। इससे बी भी क्या हो रहा है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 कैसा होगा, फिर से देखो अलीथी आंसर। सर पहले डिक्रीज होते इंक्रीज हो रहा ना। कहाँ हो रहा है, देखो सेकंड ग्राफ देखा आपने, Option आता है। डिक्रीज हो रहा सर। ग्राफ को मिलाओ आप लोग, सेकंड ग्राफ को और थर्ड ग्राफ को मिला है, तो सेकंड ग्राफ ऐसा है, थर्ड ग्राफ ऐसा है, तो क्या यही ग्राफ बन रहा है ना। कंटिन्यूअसली Option 2. हाँ, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, सेकंड ऑप्शन। कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग सर। IQ level very high sir. क्या बोले, जीनियस सर आप। क्या आंसर होगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। समझ में आया, फिर एक बार बतलाऊं। समझ गए सर। फोर वन को ऐड कर दो बेटा, सीधा सीधा हो जाएगा वो। सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ को ऐड कर लो, फर्स्ट ग्राफ और फोर्थ ग्राफ को ऐड करो तो क्या हो रहा है देखो, स्माइलिंग फेस, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। Increasing. Continuously इंक्रीजिंग होता सर। increasing. ये कैसी फेस होगी, ये स्माइलिंग फेस है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, तो मैंने इससे पहले बोला अगर सैड फेस है तो डिक्रीजिंग। Continuously decreasing. Happy means continuously increasing. वेरी गुड, हैप्पी अगर हो तो इंक्रीज हो, अगर सैड हो तो Decrease sir. क्लियर है। यस सर। होगा ना, आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास में स्माइलीज लेके फिरे होगे ना, बैक Yes, पे sir. वगैरह सर वगैरह 10th के बाद ऐसी स्माइलीज लगा लो। अगर ऐसी वाली स्माइली है तो इंक्रीज, और नीचे वाली स्माइली है तो डिक्रीज। बात समझ में आ गई। यस सर। 1 to 4 में पूरी कहानी चल रही, देखो आपको जी sir. 1 to 4 ऐड करो तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, 2 और 3 को ऐड करो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। क्लियर है सभी को। जी sir. और ग्राफ से हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोला ग्राफ, हाइपरबोला ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, इक्वेशन ऑफ सर्किल, डिफरेंशिएशन के ग्राफ्स वगैरह कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। समझ में Okay, आ sir. रहा है? Yes sir. जिस दिन पढ़ा गया उसी दिन आप लोग अपनी अपनी नोट्स बनाओगे तो आराम से याद रहता। खाली आप सुन के फिर वापस वैसे ही बैठोगे तो समझ में नहीं आता। मैं पढ़ाने के बाद इसको पूरा आप लोग नोट्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि चलो भाई सर लिख दिया मैं वीडियो देख लूंगा, नहीं। आप लोग को सेपरेट नोटबुक रख के, मैथमेटिकल टूल्स बोल के हेडिंग रख के, जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया उसकी हर चीज की नोट लगना है। नोट रखने के बाद जो जो भी डाउट है, जो भी समझ में नहीं आ रहा, वो आप लोग पूछ के अपना डाउट्स क्लैरिफिकेशन करना,
ठीक है। जी सर। ठीक है सर। अंदर तक आप लोग को जितना भी मैंने मैथमेटिक्स करवाया सेपरेटली एक अच्छी नोटबुक रखो 400-500 पेजेस की, जो एक साल तक पूरी चले, और स्टैंडर्ड बुक रखो और उसमें बेसिक मैथमेटिक्स बोल के डाल के अपना वर्क करना शुरू करो। क्योंकि अगर एक ही किताब आप मोटी रखोगे तो कभी भी आपको अगर डिफरेंशिएशन में या बेसिक मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो रही है तो आप फर्स्ट पेज को जाके एक बार रिवाइज करके फिर वापस आ सकते हो। अगर आप 2-3 बुक रखोगे तो फिर बाद में परेशानी हो जाएगी। तो एक ही बुक रखो, 400-500-600 पेजेस की जितनी भी मच्छी मोटी वाली बुक मिल जाती है वो बुक एक फिजिक्स के लिए रख दो, और फर्स्ट 10 पेजेस 20 पेजेस सब बेसिक मैथमेटिक्स के लिए रख दो। और जितना भी मैं बेसिक मैथमेटिक्स करा रहा हूँ उसका आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाओ और अच्छा सा प्रैक्टिस करो। जो भी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो यू लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द फर्दर सेक्शंस ऑफ योर क्लासेस। ठीक है। ओके सर। जी सर। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट क्लास तक आई विल बी सीइंग यू, एवरीवन विल बी राइटिंग द नोट। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके सर। सर एक चीज बोल सकता हूँ मैं? बोलो बेटा। ओके सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते सर। ओके थैंक यू, सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सही में सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज मुबशिर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू बेटा। दुआ में याद रखिएगा। आसिफ, आसिफ, अली सर।